ये मेरे घर की पिछले 1 महीने की डाक है। पिछले 1 महीने से मैं घर में नहीं था, पाकिस्तान गया हुआ था और जब वापस आया तो ये मेरी डाक है। और अब इस सारी डाक को मुझे एक एक करके देखना है और ये मालूम करना है कि इसमें से काम की डाक कौन सी है, काम के लेटर्स कौन से हैं और जंक मेल कितनी है। तो इतनी सारी मेल में से ये मेरी काम की मेल है, काम के खत हैं और ये सारा कचरा है, जंक मेल, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल पूरे अमेरिका में तकरीबन 100 अरब 100 बिलियन इस किस्म के पीसेस जंक मेल जो है लोगों को घरों में भेजे जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए ये सारा मेल घरों पे लोगों को भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ कि लोग इस सारे पाइल में से गो थ्रू करेंगे और उनकी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। इस सारे काम में मार्केटिंग कंपनीज एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 अरब डॉलर खर्च करती हैं। लेकिन असल में होता यह है कि हम जैसे लोग इस सारी मेल को शायद गो थ्रू तो ना कर पाएं। ये सारा मेल जो है, जो जंक मेल, एक डब्बे में भरा जाता है और इसे या तो गार्बेज कर दिया जाता है या फिर डिपेंडिंग ऑन आप किस सिटी में रहते हैं, वो सिटी किस तरीके से आपके गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करती है, उसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। अमरीकी वफाकी इदारे EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक ये जितना भी जंक मेल पूरे अमेरिका में आता है उसका तकरीबन 60% जो है वो लैंडफिल्स में जाता है। मीनिंग ये कि गार्बेज बन के लैंडफिल साइट्स में जाता है और सिर्फ 40% के करीब जो है वो रिसाइकिल या दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। और जाहिर सी बात है ये पेपर जो है दरख्त काटने से बनता है, तो इस सारा जो 100 बिलियन पीसेस हैं अमेरिका में जो हर साल डिलीवर होते हैं, उस सब को बनाने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ दरख्त काटे जाते हैं पूरी दुनिया में से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा जंक मेल रिसीव करने के लिए मैंने कहीं सब्सक्राइब नहीं किया, किसी को ये परमिशन नहीं दी कि आप ये सारे ऑफर्स और फ्लायर्स मुझे भेजें। कंपनीज खुद ब खुद अपने तरफ से ये सारे एड्रेसेस जो लोगों के रिहायशियों के, यहाँ सिटीजन्स की या बाकी लोगों के एड्रेसेस होती हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड से या मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम रोज़ाना किसी न किसी सर्विस को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन तो वो पढ़ता नहीं है, लेकिन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से एक बहुत बड़े डेटाबेस में जमा होती है। बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें बनती हैं लोगों के नाम, एड्रेस और उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, और फिर ये प्रेशियस इन्फॉर्मेशन, ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें मार्केटिंग कंपनीज को सेल किया जाता है। ये कंपनीज वो डेटा वहाँ से ख़रीदती हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि कौन से एड्रेस पे कौन से नाम का इंसान रह रहा है, और फिर उन्हीं के नाम से बाकायदा उनका नाम लिखकर ये मेल उन्हें भेजी जाती है। और इस मेल को बंद करवाना इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, तब जाके ये सारी मेल जो है वो बंद हो सकती है, और वो भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती। इनफैक्ट कुछ सर्विसेज को तो बंद कराने के लिए आपको ऊपर से पैसे देने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप YouTube पर एड्स देखते हैं, हर तरफ ऐड आते रहते हैं किसी भी वीडियो को खोलने के लिए, और अगर उन एड से मुकम्मल आपको छुटकारा पाना हो तो फिर आपको YouTube की प्रीमियम सर्विस खरीदनी पड़ती है, जिसमें आपको सिर्फ कंटेंट दिखाया जाता है और एड्स नहीं दिखाए जाते। तो ये है अमेरिका की जंक मेल इकोनॉमी, जिसमें कंपनीज इतना सारा पैसा खर्च करके लोगों को ये सेल्स, ऑफर्स और जंक मेल्स भेजते हैं, और यहाँ रहने वाले जो हैं अपने हफ्ते का एक दिन इसको किसी टाइम देकर ये सारे जंक मेल को गो थ्रू करते हैं, अपनी ज़रूरी मेल निकालते हैं, और बाकी जो है वो सिटी के हवाले कर देते हैं गार्बेज की सूरत में। और फिर सिटी वाले इस सब चीज़ों को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ गार्बेज में जानी है, कौन सी चीज़ रिसाइकिल करनी है। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। बेसिकली ये यहाँ की जंक मेल इकोनॉमी है। खैर ये जंक मेल हर वक्त इतनी बुरी भी नहीं होती, कभी कभार आपको इसमें अपने मतलब की चीज़ भी मिल जाती है। जैसे कि ये आइसक्रीम जो मेरी फेवरेट है, इस वक्त मुझे $2 का इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस कूपन को मैं ज़रूर यूज़ करूँगा। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।